चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोग जो है एनाटॉमी पर थे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूरी? यस सर। यस थोड़ा सर। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं तो कम वॉल्यूम लगता है। बढ़ाएं? कम लग रहा है? चलिए, हाँ मैं जी। बढ़ाता हूँ। वॉल्यूम फिर बढ़ाता हूँ। वो लोग माइक लगाना होगा। एक्चुअली मैं माइक नहीं लगा रखा था, इसलिए पूछ रहा था। एक मिनट दीजिए, मैं माइक लगा लेता हूँ। सर 5 मिनट और वेट करते हैं, कोई और आ जाए तो। हाँ, वेट कर रहे हैं, तब तक मैं माइक अपना लगा लेता हूँ। कौन सा जी वाला? सर। यही था ना? चलो भाई, अब इधर भी थोड़ा खा के करो, क्या करते हो जरा बात। 10 मिनट। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। कल बिना माइक का किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। क्योंकि चलो, सर वैसे वैसे आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। उन्होंने बोला चलो कर लगा ही लेता हूँ। सर अब देखो, आवाज सही है? सर आवाज क्लियर आ रही है एकदम। और चलिए, ज्यादा है। आवाज बिल्कुल क्लियर है सर आपकी। एकदम। तो कल मैं जो बता रहा था एनाटॉमी के अंदर में, ये देखिए, ये वर्टिब्रास होते हैं और यहाँ पर ये जो रिब केज है, रिब केज ने इसको रोक के रखा हुआ है। इसलिए इतने इलाके में प्रॉब्लम नहीं होती। सारी प्रॉब्लम जो होती है यहाँ पे, इसके बदले तो हम झुक पाते हैं। अगर ये भी इस तरह से बंद रहता तो हम झुक नहीं सकते थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर ये, और ये गर्दन पे, ये जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स भी यहीं पर आती हैं। हमला देखा है। सर आपकी स्क्रीन से ही वॉल्यूम का बटन हटा दीजिए, अप डाउन हो रहा है। स्क्रीन से वॉल्यूम का बटन? हाँ सर, ये आपने शायद बढ़ाने के लिए कुछ किया था तो वो दबा हुआ रह गया है तो। नहीं, मैंने तो नहीं किया हुआ है। स्क्रीन पे आ रहा है सर आपकी। मेरे स्क्रीन पे आ रहा है। जी सर। सर ये आपकी स्क्रीन पे नहीं, वीडियो पे है। आपकी वीडियो पे ये अप एंड डाउन है, ये वो जो अप एंड मतलब डाउन चल वॉल्यूम रहा है की। क्या? इसकी बात कर रहे हाँ, हैं? वॉल्यूम है, हाँ ये हाँ। वर्टिकल अरे कॉलम वो घुमाने ये का जो घूम रहा है इसके लिए है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वो उसके लिए है। नेक्स्ट कैसे होगा? अगली क्लास समझ आ रही है? रुक, कैसे होगी? सॉफ्टवेयर चलाया नहीं मैंने। कैसे जाएगा भाई ये? तो घटेगा कैसे ये? प्लस। और इसी की क्या है ये कहानी? रैप में नहीं पढ़ाया जा सकेगा लग रहा है। चलो, पीपीटी से ही पढ़ाते हैं, ऐप से जोड़ जोड़े देते हैं। ऐप का चलाना ही नहीं आ पा रहा मुझे। पीपीटी। चंद्र। आ जाओ भाई, पीपीटी। ओपन हो जा।
ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा। कितने लोग हो गए? चलिए, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने, अरे रविंदर सर, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं आपको। सर कैसे हैं? तो जी ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया। और वहां का हालचाल कैसा है? मौसम इट्स वेरी नाइस वेदर, वी आर हैविंग सनी, वेरी सनी वेदर। सो आई थॉट आई शुड वॉच, ओके आई सर, शुड अटेंड चलिए बढ़िया योर रहा। और ये या देखिए हमारा जो गुड सबसे इनपुट। बेहतरीन कोर्स है, हाँ जी हाँ जी। एक्यूप्रेशर मैं के किए अंदर। हुए हैं कोर्सेज, ये काफी वाला, कोर्सेज किए हैं हाँ आपके ये वाला साथ। नहीं किया हुआ लेकिन आपने, ये सबसे बढ़िया वाला है। तो चलिए ओके ओके। स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने एनाटॉमी पे थे, हाँ ये वाला था ना, ये कंकाल जो मैंने कल बताया था, कल की क्लास के अंदर में आई स्केटर वाज सिस्टम। आई वाज देयर यस्टरडे, आई वाज यस सर। देयर यस्टरडे में अटेंड किया था। कल किया था आपने? हाँ हाँ, आई वाज देयर ओके ओके पार्ट, या मोस्ट ऑफ द किया था, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ओके देयर। ओके ओके सर। ठीक है, मैं सभी को ऑफ करता हूँ, मैं अपने क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके। म्यूट ऑल। ओके, मैं सभी को म्यूट कर दिया है। तो कल जो है हमने इस पैराडॉम में था, जो बताया था कि ईश्वर ने रक्षा करने के लिए स्केलेटल सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो होती है बॉडी स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, इसको कहते हैं अपेंडिकुलर। और दूसरा जो कि हमारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं, जो काफी सॉफ्ट ऑर्गन हैं, उनकी रक्षा के लिए एक्सियल। तो ये एक्सियल और ये अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर में 126 होते हैं। तो कल हमने जो बताया था आपको, फर्स्ट मतलब हाथ का बता दिया था, और 30 बोन इसमें और 30 बोन इसके अंदर में बता दिया था। इसी तरीके से लेग के अंदर में आ जाता है। हाँ लेग का ही बता दिया था हमने, यानी 60 इधर और 60 इधर, कितने हो गए? 120। और बाकी बचे 6, तो जिसमें से दो ये पेल्विक हो जाते हैं, तो हो गया आपका 122। उसके बाद दो होता है आपका ये, यहां से पता चल जाएगा, ये वाला स्कैपुला। टू स्कैपुला एंड टू, ये वाला बोन हो गया, क्रिटिकल बोन हो गया है। तो ये मिला के टोटल 6, 120, 224 एंड 26, एंड टोटल 126 बोन जो होता है अपेंडिकुलर के अंदर आता है। इसके बाद आता है हमारा इसमें एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? स्कल के अंदर में हमारा जो टोटल बोन होता है, क्या हो गया, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8, 8 जो बोन होते हैं हमारे हेड के ऊपर, रीजन में दो भाग से बांटा गया है। इसके ऊपर सर से ऊपर जो इलाका होता है, यहाँ पे 8 बोन है। और इसके बाद यहाँ चीन वगैरह में 14 बोन्स हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली में एनाटॉमी की हमें जरूरत अब पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारा बताना पड़ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था, हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया था। हाँ भैया। सर इस वाले पार्ट को बोले थोड़ा फास्ट ले लीजिए। हाँ, इस वाले पार्ट को थोड़ा फास्ट ले लें। हाँ, एनाटॉमी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा फास्ट बता दीजिए बोले। चलिए, ये क्लिनिकल बोन 8 होते हैं, इसका फेशियल बोन होता है 14। इसके बाद आपका होता है ऑडिटरी, ये 6 होता है, कान से संबंधित है। और एक बोन होता है हाइड बोन, ये बड़ा महत्वपूर्ण बोन है। ये होता है गले की हड्डी, इसको यहाँ पे होता है। और जब फांसी वगैरह लगती है ना, तो ये हड्डी टूट जाती है इसी से।
मौत होती है। थायराइड रीजन में सर। थायराइड रीजन में होता है थायराइड बोन। इसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम 26 है ये। अच्छा, ये बात सब लोग कहते हैं कि ये कितने होते हैं, स्पाइन में कितने बोन्स होते हैं? तो 33 34। 33 34 और यहाँ पे 26। मैंने बोला यहाँ पे 26 है। एक्चुअली में सैक्रम जो होता है, सैक्रम कोशिश सारा एक बोन में आ जाता है, वो एक बोन में काउंट होता है। बाकी जो ये लंबर हो गया, थोरेसिक हो गया और सर्वाइकल हो गया, ये अलग अलग बोन में काउंट होते हैं। तो लाइक आप 7 सर्वाइकल का हो गया, उसके बाद 12 जो आपका थोरेसिक हो गया, तो 10 और प्लस 12, सॉरी 7 प्लस 12 19। उसके बाद 5, ये 5 बोन हो जाती है आपका लंबर। इसके बाद 1 सैक्रम एंड 1 कॉसिक। तो ये जो है आपका टोटल 26 बोन होते हैं। वर्टिब्रा इसके अंदर वो जो डिस्क होती है ना, डिस्क 23 होती है, 23 24। वो हड्डियों के बीच में लगा रहता है, लेकिन हड्डियां मानी जाती है। इस सैक्रम जो है इसको पूरा एक मानते हैं, और नीचे ये कॉकेक्स इसको एक मानते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है, कैसे आ गई, थोरेसिक केस 25। ये 25 जो होती है ये वाली होती है। एक होता है इसके अंदर में स्टैनम। रिंकल। तो ये टोटल मिला के 80 बोन्स होती हैं, जो एक्सियल के अंदर में आता है। लाइट, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। आपका एसकेएल एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो 8 के जो बोन बोन नहीं है, क्रेनियल बोन 8। इसमें कौन कौन से होते हैं? प्राइटल, प्राइटल, फ्रंटल। तो यहां पर आपका देखो टेम्पोरल बोन, ये आ गया आपका। दो होते हैं इस साइड में और इस साइड में, टेम्पोरल बोन। नेक्स्ट है पराइटल, इस साइड और इस साइड, दो पराइटल हो गया। नेक्स्ट है एक फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये पूरा एक है, यहां से लेके, देखिए यहां से कट लगा रहता है, यहां से यहां तक पूरा फ्रंटल बोन है, वो एक है। इसके बाद ऑक्सीपिटल, बैक साइड, इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, ऑक्सीपिटल सिंगल होता है। एथोमोड, ये इसके अंदर में होता है, यहां पर अंदर आंख के अंदर के साइड में होता है। और उसके बाद होता है सेफोनाइड बोन, यहां से होता है, ये भी अंदर ही अंदर पूरा पहुंचा हुआ है। तो टोटल जो है आपके 8 बोन्स हो जाते हैं। इसके बाद आता है फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में दो नसल्स, दोनों तरफ नाक के इस तरफ 2 हड्डी होती है, ये फेशियल बोन। यहाँ पे 2 हड्डी हो गई, इधर और इधर। इसके बाद है लैक्रिमल, उसके अंदर के साइड में यहां पर लैक्रिमल, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये 2 हो गई। और इंफीरियर नसल कोंचा, 2। क्या क्या हो गया? जिग्मेटिक 2। जिग्मेटिक कौन सा होता है भाई? जिग्मेटिक का मुझे भी ये रहा, इधर साइड का जिग्मेटिक, ये जो 2 बोन्स है जिग्मेटिक हो गया ये। नेक्स्ट है मैक्सिला, ये है मैक्सिला। नेक्स्ट क्या है? मैंडिबल, ये आपका यहाँ पे एक होता है, यहां से लेके यहां तक मैंडिबल, जबड़ा जिसको बोलते हैं, ये वाला है मैंडिबल। नेक्स्ट है नसल, जो मैंने पहले शुरू में बता दिया, 2। ये पैलेंटाइन, यहां पर 2 हड्डी होती है, पता नहीं इसका तो मुझे भी नहीं पता था। इंफीरियर नसल कोंचा, ये दिखा दिया आप लोगों को। इसके बाद है लैक्रिमल 2 है,
ये ब्लू कलर का, और एक है बूमर नाक के पास। ये टोटल जो है फेशियल बोन है। हमें इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, फिर भी हमने बता दिया यहाँ पे इसके अंदर में, तो मुझे ही नहीं पता। ये कान की हड्डी होती है, दो दो हड्डियों का सेट मिला के कान के अंदर में होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हायोट बोन, जो ये वाली हड्डी है महत्वपूर्ण। ये वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन जो होता है वो किस तरीके से है, यहाँ पे सर्वाइकल 7, थोरेसिक आपका हो गया 12, लंबर 5, सेक्रम, और ये नीचे कोकिज़ो पहले बता दिया मैंने आप लोगों को। आगे चलते हैं, क्या है ये थोरेसिक केस 24 रीव हो गई, और एक हो गया स्टानम। प्रोक्टल गाइड ये वाली बात जो पहले शुरू में बता दिया था, ये अपेंडिकुलर का है। ये अपेंडिकुलर, इसके पहले जो था एक्सियल था, इसके पहले एक्सियल था, अब अपेंडिकुलर में आ गए हम लोग। तो अपेंडिकुलर में ऊपर में दो बोन आपका स्कैपुला और एक क्लेविक। नेक्स्ट क्या है, कल हमने ये बता दिया था आप लोगों को 60 जो हमारे बोन्स होते हैं उनकी जानकारी हो गई थी। ये पैर इधर के साइड का आ गया, दो पेल्विक ग्रेडल, और 60 जो लेग का था, कल इसका भी बता दिया था लेग का। अब आते हैं, क्या है ये लिगामेंट। लिगामेंट लिगामेंट क्या होता है, जो हमारे बोन्स से बोन को जोड़ते हैं उसको कहते हैं लिगामेंट। बोन से बोन जो जुड़ा होता है वो लिगामेंट होता है। और इसके बाद एक चीज और आती है, टेंडन। टेंडन क्या होता है, जो बोन से मसल्स को जोड़ती है। हड्डी से हड्डी लिगामेंट से जुड़ती है, बोन टू बोन ज्वाइंट एंड बोन टू मसल ज्वाइंट द कॉल लिगामेंट, सॉरी टेंडन। तो लिगामेंट ये सारा हो गया जो बोन से बोन को जोड़ता है। हर ज्वाइंट पे जो है लिगामेंट है, हर ज्वाइंट पे। दैट्स इट। ये टेंडन ये क्या कर रहा है, बोन से मसल्स को जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। वर्टिबुलर डिस्क, तो डिस्क कैसा होता है कि स्पॉन्जी, अंदर से इसमें निकोलस पल्प भरा होता है, जो कल मैंने बताया था सॉफ्ट जेली। तो यही जब हम लोग कर्व करते हैं तो ये मुड़ जाती है, ऐसे दब जाती है एक साइड को। ये जैसे दबती है तभी हम टर्न हो पाते हैं। अगला क्या है, मस्कुलर सिस्टम। जो मूवमेंट हमारे शरीर में हो रहा है, ये मूवमेंट कराने में बहुत बड़ा हाथ मसल्स का होता है। तो मसल्स जो है शरीर को मूवमेंट करने में हेल्प करती है, मस्कुलर सिस्टम। इससे मानव शरीर में 600 मांसपेशियां होती हैं, लेकिन उनके सभी के नाम मुझे नहीं पता। क्या बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%, पूरे बॉडी का 50% जो वजन है अकेले सिर्फ मसल्स का है, बाकी में बोन्स और बाकी चीजें आ गई। जो मसल्स है, मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के मसल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ये तो हार्ट में एक मसल होता है, ब्लड वेसल्स में मसल्स होता है, और ये जो है मांसपेशियों में मसल्स होता है। सबके अपने नाम होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर
ये कौन कौन से हो गए? प्रत्येक मांसपेशी रक्त वाहिकाओं, कंकाल मांसपेशी, ऊतक और तंत्रिकाओं टेंडन से बना एक अलग अंग है। इसमें तीन प्रकार के मसल्स होते हैं। एक होता है आपका कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल जो होती है मेन, ज्यादातर बॉडी के अंदर में मेन मसल मानी जाती है वो स्केलेटल मसल्स। जितने मसल्स हमारे हैं वो स्केलेटल मसल्स में आता है। ये बेलनाकार होती है, लाइक लंबी लंबी धारियां होती हैं बेलनाकार इस तरीके से। कैसे बंद हो जा रहा भाई ऑटोमेटिक? बंद हो जा रही। ये सब दिखा लो, फिर इसके बाद डिस्क्राइब करता हूँ आप लोगों को हर चीज का। तो ये मांसपेशियां इस तरीके के हो गए, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स मतलब हृदय की मांसपेशी होती है, इसमें बहुत पतली पतली धारियां होती हैं। और ये सॉफ्ट मसल्स, आंत वगैरह में ये काम करती है मसल्स। तो आंतों की जो मसल्स होती है और आपका स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, वो मूवमेंट मतलब ना, वो मसल्स हल्का हल्का मूव करती रहती है, जिसके कारण डाइजेस्ट, मतलब हमने कुछ भी खाना खाया तो वो ऐसे ऐसे हल्का सा पुशअप बनाती बनाती चलती है। तो उसी के दम पे खाना आगे बढ़ता है। जैसे मतलब आपने देखा होगा केचुआ वगैरह होते हैं ना, तो ये हमेशा अंदर डिक 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 करती रहती है, जिससे जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, फूड वगैरह लेते हैं, वो आगे की तरफ मूव करती रहती है। ये हो गए मसल्स में। हम आगे आ जाते हैं, हमारा क्या आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे आते हैं। मसल्स का काम क्या था? मसल्स का काम था कि हमारा मूवमेंट को देखती है। अब ये आगे हम लोग हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर में आने की ब्रेन, जो इस पूरे घर का मालिक है, इसी के ऑर्डर पे हर कोई काम करता है। तो इसके अंदर में जो सिस्टम काम करती है, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होता है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने कल बताया था कि हमारे यहां से हर एक ऑर्गन के लिए, जो हमारे मुंह के 12 ऑर्गन है, उन तक को सिग्नल पहुंचाने का काम करना। यानी कि लीवर को सिग्नल जा रही है, बाकी जितने भी ऑर्गन है उन सबको जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अपना भेज रहा है कि भाई तुम लोग अपना काम करते रहो, काम करते रहो। वो सप्लाई लाइन बनी हुई है, वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है उन्हीं में से निकला हुआ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये काम क्या करता है? आगे पूरे शरीर में फैला हुआ है नर्व। इसके अंदर में जो कल मैंने बताया था, दो सिस्टम वर्किंग करती है, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी क्या करती है कि सेंस कराती है शरीर में कुछ भी, ये चोट लगा, दर्द का एहसास कुछ भी हो बॉडी में, अलार्म वो जाके मालिक को बता देती है भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, कि किसी ने मारा, दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। तो यहां से सिग्नल चला जाता है, सेंसरी नर्व लेके जाके ब्रेन को देती है। और ब्रेन जो है अपनी सेना, यानी कि मोटर नर्व
कि जो सिपाही है या फिर मान लीजिए हमारा हाथ है, यहाँ पे किसी ने है तो इसको हम मारेंगे, लाइक इस तरीके से सामने वाला ने हमें मारा तो हम उसको रिप्लाई में दूसरा मारेंगे। तो ये एक्शन जो करवा रहा है वो मोटर नर्व करवा रही है। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम अपना काम करती रहती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने हर एक ऑर्गन को सप्लाई दे रही होती है। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। मैं एक पेशेंट, मैं एक पिछले क्लास में भी दिया था, यहाँ भी बता देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, बुलाया गया था मुझे कि सर आके देखो जरा इलाज कर दो। हमारे मित्र घनश्याम जी ने रेफरेंस में मैं गया था, उनके नियर अबाउट एक व्यक्ति थे, तो वहां उन्होंने मिलवाया, पेशेंट थे वो। तो मैं गया तो बोले क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम है। भाई सीधे डायरेक्ट पेशेंट बोल रहा है हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं रह गई। तो हार्ट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। चाहे कुछ बातें थी उसमें, बातें ये थी, समझ में नहीं आ रहा था, केस समझ में नहीं आ रहा था। क्या था कि पेशेंट अपना पैर ऊपर करके बैठता था, पैर नीचे करके नहीं बैठ सकता था। कुर्सी पे पैर ऊपर करके ऐसे हाथ बांध के बैठता था, पैर नीचे करके नहीं बैठ सकता, तकलीफ होती उसे। और 10 से 20 कदम अगर चल दे तो फिर चल नहीं सकता, यानी 10 कदम चलने पे उसकी हालत खराब होने लगती, 20 कदम तो चल ही नहीं सकता था। ऐसी कंडीशन थी। अरे ऐसा कौन सा हार्ट का पेशेंट है जो 20 कदम भी नहीं चल पाएगा? तो केस बड़ा टिपिकल लगा। सबसे बड़ी बात है कि वो पैर नीचे करके नहीं बैठ सकते हैं। 65 साल के आसपास के बुजुर्ग थे वो। बड़ी हैरानी। तो मैंने उनसे टाइम लिया, देखो मुझे 7 दिन का समय दो, क्योंकि मैंने अभी कहानी समझ में नहीं आ रही है। तो 7 दिन के अंदर में ट्रीटमेंट कम से कम लगेगा, उसके बाद आगे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 7 दिन का समय दीजिए, क्योंकि अभी मैं बीमारी ही नहीं पकड़ पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ। तो उन्होंने जो बोला हार्ट की दिक्कत है, डॉक्टर ने बोल रखा है, तो मैंने हार्ट का ट्रीटमेंट लगा दिया। नेक्स्ट डे गया तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं, मतलब 19-20 का भी फर्क नहीं है, सेम कहानी है। मैं बोला कि ना, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाना चाहिए था। मैंने जो ट्रीटमेंट दिया है, मुझे अपना ट्रीटमेंट में पूरा भरोसा है, अगर ट्रीटमेंट कर दिया गया है तो उससे रिजल्ट आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर वो बीमारी नहीं है, मेरा डायग्नोज गलत है। तो मैं उनसे पूरा क्लियर पूछने लगा, भाई क्या कैसे हुआ था ये बताइए आप, हार्ट की तकलीफ है, कब से है, कब से हुआ है? तो उन्होंने बोला कि 5 महीना हो गया। तो बोला 5 महीना पहले आपका क्या कंडीशन था तब? चलो बोला, तब तो मैं दौड़ता था। पेशेंट बोल रहा है कि तब तो मैं दौड़ता था, मतलब बहुत एक्टिव, दुबले पतले इंसान थे, काफी एक्टिव थे, तब तो मैं बहुत एकदम। बोले कि ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन आपकी हार्ट को ऐसे दिक्कत हो गई? तब उन्होंने डिटेल कहानी बताई। बोले कोई भारी सामान था, मैं उठा रहा था, 25-30 किलो का सामान था, मैं उठा रहा था, मुझसे उठा नहीं, मैं गिर पड़ा, उल्टा गिर पड़ा उस तरफ, और गिर पड़ा तो फिर मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। तो मेरे जो बच्चे हैं उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में सांस भी नहीं लिया जा रहा था, तो वहां उन लोगों ने स्टंट डाल दिया। उन्होंने बोला कि हार्ट की तकलीफ है, ये है, वो है, तो कर करा के स्टंट डाल दिया। तो जो भी अपना पैसा वैसे दे के 1 हफ्ते के बाद वो घर आ गए। घर आ गए, लेकिन तब से जो है उनकी ये कंडीशन हो गई, अब वो चल फिर नहीं सकते और उस कंडीशन में रहते हैं। तो वो जब पता लगते ही मेरा माइंड कहीं ना कहीं पहुंच गया। तो ये जो है सप्लाई लाइन प्रॉपर ढंग से वर्किंग नहीं कर रही है, ये मेरे माइंड में आया। तो फिर उसका ट्रीटमेंट मैं कैरोपैटिक आता था, तो मैंने कैरोपैटिक से ट्रीटमेंट दिया उसका। कैरोपैटिक से ट्रीटमेंट दिया तो स्पाइन का वो हिस्सा, थोरोसिक 2 जो है, हिल गया। हिल गया, मैं उस दिन ट्रीटमेंट वगैरह करके चला आया, पॉइंट्स वगैरह लगा दिए, चला आया। नेक्स्ट डे मैं गया तो पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं तो एकदम ठीक हो गया हूं, चलो अगर आप आज आए हो
तो मुझे जरूरत नहीं है, मेरी बीवी का ट्रीटमेंट आप कर दीजिए, मेरा तो जो है एकदम ठीक हो गया है। तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया, मिसेस का ट्रीटमेंट करा, बोला अब तो मैं खूब दौड़ रहा हूँ। तो बताइए क्या हुआ इसके अंदर में? हार्ट की प्रॉब्लम थी? नहीं, उसका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था। वो पर्टिकुलर डिस्क जो है कहीं ना कहीं उस नर्व को कंप्रेस कर रही होगी। जैसे कि आपने कुछ सुना होगा कि बहुत से लोग जिम के अंदर एक्सपायर कर गए। एक केस वो भी था, क्या नाम है जो कॉमेडियन था, राजू श्रीवास्तव। यार जिम में क्या है, लोग उठाते हैं, भारी सामान उठा लिए और बैलेंस बना नहीं, हिल गया। और हिल गया तो वो सप्लाई लाइन कहीं ना कहीं दिक्कत दी गई, और उसके कारण ऐसी चीजें हो गई। तो ये बताता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गन को सप्लाई जा रही होती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमें हर चीज में मदद करता है। कोई भी चीज बॉडी में कुछ भी होता है तो सेंसरी नर्व वहां तक मैसेज भेजती है। और बेसिकली क्या होता है, जब एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है तो सेंसरी नर्व के एक्टिवेशन को मतलब कम कर दिया जाता है, उसको सुला दिया जाता है। लेकिन जैसे उस दवा का असर कम होता है तो फिर सेंसरी नर्व अपना एक्टिव हो जाती है, तो दर्द का एहसास होने लगता है। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यही दो, दिल और दिमाग, यही दो काम करती हैं। ये जो हमारा हार्ट होता है और ये लंग्स है, ये लंग्स, ये लंग्स के साथ मिलकर काम करती है। लंग्स के साथ मिलकर काम करती है हार्ट। लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेकर आना, और लंग्स ने ऑक्सीजन लिया और हार्ट का काम है उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक भेज देना। क्योंकि पूरी बॉडी सेल पे बनी हुई है और उसकी जो मेन खुराक है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल को मिलता रहेगा, ऑक्सीजन हेल्दी रहेंगे और हम भी हेल्दी रहेंगे। जहां ऑक्सीजन मिलना कम हो गया वहां के सेल जो है खराब होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे और बीमारी क्रिएट करेंगे। तो ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है। तो कैसे जाती है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या होता है, यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। लाइक क्यों, मान लीजिए गुब्बारा है, उसको ऐसे हमने किया तो फोर्स से ऊपर भागेगी। तो जैसे टुल्लू पंप का काम करता है, टुल्लू पंप का काम जिस तरह होता है, पानी को ऊपर भेज देती है, सेम वही काम हमारे बॉडी में हार्ट एक पंप का रोल अदा करती है। इससे ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है हार्ट का। लेकिन इसी पंप ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा शरीर खत्म। तो हमेशा जो है, सर थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। इसमें दो चेंबर बने हुए हैं, दो नीचे दो ऊपर। और आपको जो लाइन दिख रही होगी, ये ब्लू लाइन और ये आपका रेड लाइन, यानी कि और यहाँ पे जो है रेड को आर्टरीज बोल रहे हैं, इसको वेन्स बोलते हैं ब्लू वाले को। ब्लू में कहते हैं कि गंदा खून होता है और आर्टरीज के अंदर में साफ खून होता है। ये गंदा और साफ का क्या मतलब, इसका सिर्फ यहां इतना ही मतलब है कि ये ऑक्सीजन युक्त है और ये कार्बन डाई वाली, इसके अंदर में कार्बन डाई आ रहा है और ये जो ऑक्सीजन लेके जा रही है। तो ये जब आर्टरीज जो है हमारे सेल तक पहुंचती है ऑक्सीजन लेकर, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है
हार्ट के पास देते हैं और हार्ट उसको फिर लंग्स में भेजता है, लंग्स उसको नाक के सहारे बाहर भेज देती है। तो एल्गोरिदम कैसे काम करता है उस पर देख लेते हैं हम लोग। ये नीचे आ रहा है, यहां से देखिए, ये पूरी बॉडी से आ रही है, ये वाला देखा आप, ये पूरी बॉडी से ब्लड इसमें आ रहा है हार्ट की तरफ, इस चेंबर में आया और इस चेंबर में गया, ये चेंबर फिर इसको भेज देती है लंग्स की तरफ, ये लंग्स में जा रहा है। ये जो ऐसे खुलता है ना, हार्ट ऐसे बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, तो जब ये खुलता है तो इसके अंदर आ गया, और जो इसमें का था वो इसके अंदर आ जाता है। फिर जब ये बंद होता है, बंद होता तो ये भाग के इसमें चला जाता है, और इधर वाला जो है, जब बंद होता तो ये भी इसे बंद हो जाती है, तो ये भाग के इधर चली जाती है, बॉडी की तरफ जाती है। ये जैसे ही बंद हुआ ये बॉडी को जा रही है, और ये जो है लंग्स से आ रही है, ये इधर वाली लंग्स से आ रही है, और ये जो है बॉडी को जा रही है। तो होता कैसे है, यहां पर देखते हैं। और ये जो हार्ट हमारा क्या करता है, कोई इंसान काम करेगा, लगातार काम करेगा तो थक सकता है नहीं? आप बताइए, अगर कोई इंसान लगातार काम करता है तो कितना देर काम कर पाएगा? थक जाएगा। आप भी काम करिए, 2 दिन 3 दिन लगातार करते रहिए, फिर उसके बाद चौथे दिन तो आपने सोना ही सोना है, आराम करना ही करना है, आप हार मान लोगे, आगे गाड़ी नहीं चल पाएगी। कोई भी कंटिन्यूअस काम करते करते थक जाता है, आगे काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट अगर लगातार काम करती रहेगी तो भी थक जाएगी। लेकिन कुदरत ने क्या सिस्टम बनाया है कि हार्ट 1 मिनट में काफी समय तक काम करते और काफी समय तक आराम करती है। आधे हिस्से में काम करती है और आधे हिस्से में आराम करती है। तो कैसे काम का मतलब है, जब इसने प्रेशर बनाया ऊपर चला गया तो इसने पावर जनरेट किया, लेकिन जब ये खुलती है तो समझ लो आराम करती है। लाइक इसको ऐसे समझते हैं, बिल्डिंग बन रहा होता है और मजदूर सारा जो क्या करते हैं ना, सारा मसाला बना के लेके वहां पहुंचाते हैं ऊपर। तो कैसे पहुंचाते हैं, एक मजदूर अगर लेके जाएगा तो नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं कि 10-15 कदम की दूरी पर मजदूर जो है डिवाइड हो जाते हैं, 10-15 कदम की दूरी पे। वो भी देखिए कैसे लगातार पूरा 8 घंटा काम कैसे कर लेते हैं। अगर उनसे लगातार बोलो कि लेके चलते रहो तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब मजदूर सर पे अपना रख लिया, वो लेके जाता है, 10 कदम जाता है, वहां उसका दूसरा साथी खड़ा है, उसको उसने दे दिया, ये उसका वर्किंग था, लोड लेके गया था। अब वो क्या कर रहा है, वहां से रिटर्न आता है, तब जो है वो रेस्ट उसका हो जाता है, यहां से वहां तक जाना लोड लेके, वो वर्किंग था, जब रिटर्न आ रहा है तो वहां उसका रेस्ट हो जा रहा है। तो इसके दम पे वो लोग लगातार काम करते रह सकते हैं। तो ठीक यही सिस्टम इस हार्ट के अंदर में होता है, प्रेशर मारा, ऊपर गया, उसके बाद रिलैक्स किया, तो 0.3 सेकेंड पंप करता है और 0.5 सेकेंड वो रिलैक्स करता है। अरे भाई, मेरी आवाज मैंने पिन नहीं कर रखा है क्या? ये दूसरे का आवाज आ रहा है। तो हार्ट क्या करती है, 0.3 सेकेंड वर्किंग करती है, यानी कि पंप किया उसने, और 0.5 सेकेंड रिलैक्स करती है। पंप किया तो चला गया, एक चली गई आपका लंग्स के अंदर में, और एक चला गया पूरी बॉडी के अंदर में। ठीक है, इस तरीके से जब रिलैक्स किया तो ब्लड जो है हार्ट के अंदर आ गया,
रिलैक्स के टाइम पे। तो आप देखिए 0.3 सेकंड, 0.5 सेकंड मिला के दोनों हो गया 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में एक पल्स बनता है। एक जो पल्सिंग होती है 8 सेकंड की होती है, जिसके अंदर में हार्ट ने 3 सेकंड वर्किंग किया और 5 सेकंड रिलैक्स किया। इसके बाद यही 8 सेकंड को आप 60 सेकंड से गुणा कीजिए, 0.8 सेकंड, तो 72 टाइम जाता है। तो एक हेल्दी जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर में पल्सिंग करती है। तो इस तरीके से हार्ट अपना काम करती है। तो होता क्या है कि लंग्स में इसने भेज दिया कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, लंग्स उसको लेके बाहर कर दी, और वहां से लंग्स ने हार्ट को भेजा और हार्ट ने उसको पूरे शरीर को भेज दिया। अब ज्यादातर जो दिक्कत आती है, यहां देखिए, ज्यादातर जो दिक्कत आती है, लोग मरने वाली कहानी आती है, हार्ट डिजीज से कम लंग्स से ज्यादा मरते हैं। लाइक कैसे, इसको समझिए। अगर हमारा हार्ट पूरा स्वस्थ है, लंग्स वीक है, तो क्या होगा? बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। यानी हार्ट डिमांड कर रहा है कि मुझे ऑक्सीजन दो, लेकिन लंग्स दे ही नहीं पा रहा है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहा है। हार्ट फेल कोरोना के दरमियान इसी तरह से मौतें हुई थी। इन कुछ केस में ऐसा होता है, लंग्स प्रॉपर वर्किंग कर रही है, लेकिन हार्ट वीक पड़ गया, वो कैपेसिटी नहीं रख पा रही है, वो जो कि लंग्स बहुत प्रेशर से, यानी कि ऑक्सीजन का भंडार लेकर आ रहा है, सारा माल लोड दे रहा है उसको, लेके लेके जा, लेकिन लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई है, वो उसको नहीं ले पा रहा है। तो जो दोनों का एल्गोरिदम है बैलेंस बना के चलने का, उसमें गड़बड़ आती है। जब उसमें गड़बड़ आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रेशर हाई, लंग्स उसने वहां से दिया बना के, लेकिन इसका रास्ता सकरा हो गया है, प्रॉपर जा नहीं पा रहा, तो इसलिए प्रेशर बढ़ जा रहा है, रास्ता बंद हुआ पड़ा है, वहां तकलीफ हो जाती है। तो जब भी हम लोग ट्रीटमेंट हार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो साथ साथ में हमें लंग्स को भी देख के चलना होता है ट्रीटमेंट के अंदर में, कि खाली ओनली हार्ट की प्रॉब्लम है या लंग्स का इसमें रोल हो सकता है। और लंग्स की प्रॉब्लम कुछ दिख रही है तो हार्ट को भी साथ साथ में ट्रीट दे दीजिए। दोनों बराबर बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ये सारा कंट्रोल होता है ब्रेन से। हमारे पूरे शरीर के जो मालिक है ना, वो है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में दो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पूरे शरीर का मालिक है, और उसका मैनेजर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको रानी ग्रंथि भी बोला जाता है, यानी कि वजीर, या ये कहें कि इस पूरे बॉडी का जो सिस्टम है उसका मैनेजर। ये बॉडी का एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक हो गया हाइपोथैलेमस, और मैनेजर कौन है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होता है, सभी मालूम है? यहां पर पाया जाता है। इसके सेंटर जाएंगे तो यहां सेंटर में पिट्यूटरी, और उसके ऊपर थोड़ा सा पिनियल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे पूरे शरीर का मालिक है। अब होता क्या है, किसी कारण से अगर हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद बहुत जरूरी है शरीर के लिए, नींद जो है ना होना बहुत जरूरी है। हाइपोथैलेमस की जो खुराक है वो नींद है। बोलते बोलते थक सा गया। चलिए, अभी खाना खा के आया था,
तो हाइपोथैलेमस जो है हमारी पूरी बॉडी का मालिक हो गया और पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेजर हो गया। तो हाइपोथैलेमस की जो खुराक है वो नींद है। नींद प्रॉपर मिलेगी तो अच्छे से वर्किंग करेगा, और अगर नींद उसको प्रॉपर नहीं मिली तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाएगा। हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेगा? जिस दिन मालिक गर्म हो जाता है तो किसी को भी नहीं सुनता, उल्टा पलटा सुना देता है। घर में अगर बीवी से भी झगड़ा हो गया और वहां पहुंच गया ऑफिस में, तो जो उसके सामने जो भी कर्मचारी आया, खास करके पाला मैनेजर से पड़ता है, तो मैनेजर को तिया पाचा कर देता है वो बराबर। किसी का गुस्सा किसी पे उतरता है। तो इसी तरीके से अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई तो हमारे जो पिट्यूटरी को रॉन्ग मैसेज या गलत चीजें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मैनेजर है, उसका मालिक ने गलत ऑर्डर दे दिया तो आगे जितने उसके कर्मचारी हैं उनसे उसी तरह से वर्किंग करवाएगा। लाइक पेनक्रियास जो है अपना इंसुलिन वगैरह निकाल रही थी टाइम पे, उसको बोल दिया तेरा काम आज से खत्म। मालिक ने बोला है अभी इंसुलिन निकालना बंद कर दे। थायराइड को बोल दिया भाई तू अपनी जो है ना इस काम को छोड़ दे या चल ज्यादा निकाल। लाइक नींद के डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए प्रॉपर नींद का होना बहुत जरूरी है। और साथ 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 थॉट थॉट प्रोसेस भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि दिमाग का काम है वो चिंता करना आदि चीजें, थॉट प्रोसेस पे भी काम करता है। अगर जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम हैप्पी रहेंगे, ये इनको खुशियां मिलेंगी, अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, ये हैप्पी रहेंगे। तो लाफ्टर थेरेपी काफी अच्छा काम करती है। और आपका जो सुगंध की चीजें होती हैं, खुशबूदार चीजें, वो इन सब के लिए इन्हांस करने में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो अरोमा थेरेपी इस पे काम करती है बहुत अच्छा। तो लाइक एंडोक्राइन सिस्टम को अगर अच्छा रखना है तो हमें ब्रेन को हेल्दी रखना है। तो हेल्दी रखने के लिए क्या जरूरत है? प्रॉपर अच्छा नींद का होना बहुत जरूरी है। और खुश रहना, हैप्पी रहना। खुश कहाँ से होती है? मतलब आपके लाइफ में जितनी भी जहां से खुशियां मिल सके वो होना, चिंताओं से दूर रहना। और एक शारीरिक जो एंडोर्फिन बॉडी में रिलीज होती है, खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होती है, और वही अ, एक तरीके से हमें खुश और हेल्दी रखती है। एंडोर्फिन रिलीज होता है, हमारा जो सेक्स वगैरह करते हैं उससे भी एंडोर्फिन रिलीज होता है, यानी आनंद मिलता है। आनंद मिलता है, ब्रेन हेल्दी रहता है। और जब लोग चिंता वगैरह करते हैं वो इन सबसे दूर होते जाते हैं। ज्यादातर मैंने देखा हुआ है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में, उन महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, थोड़ी रूढ़ी होती है, जिन्हें डर लगा रहता है मेल से या किसी भी चीज से, जो ज्यादा इन सब चीजों के तरफ नहीं जाती हैं, तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। जैसे ना खुशनुमा माहौल जिनको नहीं मिल पाता है, डिप्रेस में जो रहने लग जाते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस काफी बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि खुश रहें। तो जितना आप खुश रहेंगे उतना आपका ये सारा चीज जो क्या बोलते हैं ग्लैंड से संबंधित चीजें हैं वो बेनिफिशियल रहती हैं। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड भी नींद के लिए जिम्मेवार काफी अच्छी है पीनियल ग्लैंड। और मन की शांति में बड़ा रोल अदा करता है पीनियल ग्लैंड। अगर हम लोग अध्यात्म वगैरह करते हैं तो पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, सहस्त्रार चक्र जिसको बोलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है।
थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होता है। इसके लिए एक एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज वगैरह यहाँ के लिए कर सकते हैं। भ्रामरी जो आवाज निकालना होता है, इस तरीके से यहाँ पे मसाज कर सकते हैं। कई चीजें होती हैं, अपने इसको दबा के इस तरह के साउंड निकालना, मतलब जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ में हमेशा यहाँ पर थोड़ा सा मसाज करते रहे। इसके बाद आता है हमारे पास थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर होता है ये थाइमस ग्लैंड बचपन में रहता है और 18 साल के बाद धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। यहाँ पर होता है थाइमस ग्लैंड जो 18 साल के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आगे आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास उसके लिए जिम्मेवार है हमारा, जो हमने बताया था, डायबिटीज के लिए। ये दो चीज निकालती है, इंसुलिन निकालती है और डाइजेस्टिव जूस निकालती है। जब हम लोग खाना खाते हैं, अरे यार मैं थक गया, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, तो मैं बैठ के बात करता हूँ। सर आज का फिर रहने देते हैं, आप थक गए तो। हाँ, आज का रहने देते, 10 भी बज गया है, बाकी हाँ, कल कर लेंगे। हाँ सर, कल कर। कल करते हैं सर आज। आप रेस्ट कीजिए सर आराम से फिर। मैं थोड़ा, सर आज आराम कर लीजिए, आप कल हाँ करते हैं हाँ, सर। बहुत पता नहीं कि इतना थकता तो नहीं था मैं कभी, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही नो टाइट प्रॉब्लम, नो इश्यू सर। ह्यूमिडिटी होगी सर दिल्ली में, हो सकता है कुछ भी। ऐसा तो और नहीं है। एक्सर्शन सर आपका डेली होता है ना ज्यादा? नहीं नहीं, अब मैं बराबर काफी देर खड़े खड़े पढ़ाया हूँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही थकावट हो रही, पता नहीं क्यों। पानी पीने यार, गर्मी है ना सर। हो सकता है। चलिए आप लोग फीडबैक दीजिए, इसमें तो कोई सर मजा नहीं। सर सर, एक आइडिया दूं मैं आपको। हाँ बोलिए। आपको टायर्डनेस जब बोलना होता है ना ज्यादा, हाँ नेल के नीचे जो यांग ब्रेन है ना, हाँ, उसके ऊपर व्हाइट कलर लगा कर रखा करो। नहीं वो तो ठीक है सर, आज ये पहली बार मुझे महसूस हुआ, मैं कितनी बार पढ़ा लिया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, आज ही हुआ ये, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर पहले भी ऐसे हुआ था, टाइटनेस, पता नहीं क्या था। एक्चुअली में रात ये में नींद नहीं हुई है, आज का कारण मैं हाँ, समझ ज्यादा याद आ गया। हाँ, रात सिर्फ मैं 2 घंटे ही सो पाया। हम्म। अब ये इट्स रीजन लैक आप ऑफ आपकी बोल स्लीप। सकते पीनियल हैं। ग्लैंड आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव नहीं है सर, उसको एक्टिव करो। सर आज आज सर, रहने दीजिए सर, कल हाँ हाँ, करते हैं ठीक है, सर, ठीक है। कोई हाँ बात नहीं। तो हुआ क्या ना, वो एक्चुअली याद आज है मुझे, अभी भी याद है कि रात जो है 1-1:30 बजे के आसपास नींद खुल गई अचानक से। उसके बाद नींद लगी ही नहीं, काफी कोशिश किया तो फिर नींद आई नहीं। हाँ, वो शायद उसी की थकावट है। या इट्स लैक ऑफ स्लीप या। आप रेस्ट कीजिए सर, आज की क्लास बहुत अच्छी रही है, कल अच्छा और करेंगे। आज आप रेस्ट कीजिए आराम से सर। चलिए बहुत अच्छा। बाकी कैसा लगा आप लोग बताइए, क्लास कैसी लगी, मुझे तो समझ में नहीं आया। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी अच्छा। गुड एनाटॉमी लेसन। आपको बहुत समझ अच्छी क्या है। क्या करना है सर, हमें समझना है ना, हमें समझ में आ गई। चलिए ठीक। नहीं, मेरे हिसाब से तो जब जो मैं पढ़ाने में मजा आता है, सामने तरफ देख के पढ़ाता हूँ तब मजा आता है, वो पीछे देख के पढ़ाने में मजा नहीं आता। हर एक चीज को डिस्क्राइब करना मुझे ज्यादा अच्छा एंगल लगता चेंज कर लीजिए सर, है। एंगल चेंज कर दीजिएगा नहीं कल। नहीं, एंगल चेंज की जरूरत नहीं है, वो तो पीछे ही रहेगा, उसको आगे थोड़ी जाएगा। एंगल कैसे चेंज होगा। आज पहले इसमें रहता था, लैपटॉप में लगा के पढ़ाते थे तो सामने देख रहे होते थे। चलिए ठीक है। जी जी सर, ओके, ओके अपना सर। फीडबैक आप कल लोग जो ओके है सर, गुड नाइट। ग्रुप में डाल हाँ दीजिएगा। गुड कल ले नाइट सर, लेंगे गुड सर, नाइट, गुड सर नाइट। बाद नेक्स्ट में ले क्लास सभी लेंगे। कभी सर मिलकर कल, रहेगा? करते हैं। नहीं कल क्लोज है ना सर, कल और परसों? कल नहीं, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा, कल तो नहीं होगा, मंडे को। अब सैटरडे और संडे ओके में ओके, रखा हुआ है, हाँ, तो जब भी मंडे हो को सर जी सर, जी, उसका लिंक भेज दीजिएगा। मंडे को होगा जी। ओके ओके, श्योर ठीक है सर। सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सर। टेक केयर। गुड आप नाइट रेस्ट सर। कीजिए, थैंक यू सर, आराम थैंक यू। गुड से नाइट। पहले। गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। करते हैं सभी को मेरा राम राम।